तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम जो है सबसे पहले जो है हम इसमें समीकरण से संबंधित एलडीसी में पूछे गए क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2024, 2018, 2016, 2014 और 2012 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से एक कम है तो तथा उनका गुणनफल 272 है, तो लड़कियों की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, तो और ऑप्शन आपके दे रखे हैं और एलडीसी 2024 का पहले ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अगर लड़के और लड़कियों की संख्या में कितने का अंतर है? एक का अंतर है। तो मैं मान लेता हूं, मान लो अगर लड़कियों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या कितनी x, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस 1। सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों का गुणनफल कितना है? 272 है। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर लिया और 272 को इधर ले लो बराबर 0। सही है। अब हम क्या कर लेंगे? बस इसके फैक्टर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। फैक्टर करो 272 के, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 से करो 2 छिक्की 12, 2 अट्ठी 16, 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 से 17 और 17 एकम 17। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 में 16, यानी कि 16 गुणा 17 करेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे? सही फैक्टर 17x और ये 16x, माइनस का क्या आ गया? 272 बराबर 0। यहां से क्या आएगा? मैं अगर x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या आएगा? x प्लस 17। ठीक है, और यहां मैं 16 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा x माइनस फिर से प्लस का 17। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, x माइनस 16 और x प्लस 17। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ गई। यहाँ तो x के बराबर 16 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से x बराबर कितना आएगा? इसमें से माइनस का 17। अब बताओ, माइनस में तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये आ गया x बराबर 16। x माने क्या था हमने? लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें? 16। ठीक है, एक तरीका तो ये है। देखो अगर हम चाहें तो इसको दूसरे तरीके से करना चाहिए था, हमको इस तरह से करने की बजाय हमें इतना पता चल गया। देखो लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है? एक कम है, एक कम है, और आपसे पूछा क्या? लड़कियों की संख्या पूछी है, तो इसका मतलब ये लड़कियों की संख्या है, इनमें से कोई एक है। जब लड़कियों की संख्या ये है और कह रहा है कि लड़कों की संख्या एक अधिक है, तो मैं इसको 14 के बजाय 15 गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 32 आना चाहिए। तो 5 चौके 20, ये तो कभी आएगा नहीं। इसमें एक ज्यादा करो, 6 चौक 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो ये कब? ये भी 0 आ रहा है इसमें, ये भी नहीं आएगा। इसके बाद इसमें करो 17, तो 7 42। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? ये, इससे क्या आ जाएगा? आपका 272 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे, डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि एक बड़ी संख्या 7 42, तो इसका मतलब 2 पीछे आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दो संख्याओं का अंतर 24 है और उनका गुणनफल कितना है? 112 है। तो आपको उनका योग बताना है इस दोनों संख्याओं का। 28 होगा, 32 होगा, 40 होगा या 36 होगा। एलडीसी 2024। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर संख्या x और y हैं तो उनका अंतर कितना है? 24, और उनका गुणनफल यानी x y बराबर कितना दे रखा है? 112। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। किस तरह से निकाल सकते हैं? आराम से निकाल लेंगे। दो समीकरण दे रखे हैं तो उससे दो वेरिएबल की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है। जैसे यहां से मैं अगर y की वैल्यू निकाल के इसमें इनपुट कर दूं 112 बटे x, आप x की भी निकाल सकते हो। तो अब देखो x माइनस 112 बटे क्या आएगा? x बराबर 24। सही है। अब बताओ क्या करूं? इसमें एलसीएम ले लूं? एलसीएम लेंगे तो देखो कैसे, पूरे का एलसीएम ले दो एक साथ, चाहे इधर ले लो। पहले x ले दिया तो मैंने आएगा x स्क्वायर माइनस 112 बराबर 24। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 112 बराबर में 24x। समीकरण बना लो इसको, x स्क्वायर माइनस 24 को इधर लेके आएंगे तो 24x माइनस का 112 बराबर 0। अब इसके क्या कर लो? फैक्टर कर लो। फैक्टर करेंगे तो देखो क्या आएगा? 112 के फैक्टर करने हैं, 112 के फैक्टर देखो 2 से डिवाइड करो 56, इसका आधा 28 दूनी 56, 14 और एक 7 और ये 7 एकम 7। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा? 24 आना चाहिए बीच में, तो मैं 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 7, 16 और 7 तो नहीं होगा, छोड़ो।
अब देखो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 14, 14 और 8 22, नहीं आएगा। और देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो यहाँ 28 आ गया और यहाँ आएगा 2 दूनी 4, 28 और 4, 28 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा। तो बताओ क्या है इसके फैक्टर, एक्स स्क्वायर, यहाँ 28x और ये प्लस का 4x माइनस का 112। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है आगे, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पे अब क्या क्या आएगा। यहाँ पे मैं x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ तो आ जाएगा x माइनस 28। ठीक है, और एक आएगा आपका, यहाँ पे मैं 4 कॉमन लूंगा तो x माइनस 28। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम देख रहे हैं x की वैल्यू एक तो आएगी आपकी 28, इससे तो क्या आ जाएगी 28, और एक आएगा x प्लस 4, वहां से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4, माइनस का 4 तो आपको लेना नहीं है जो पॉसिबल नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 28। जब एक की वैल्यू 28 आ चुकी है, यहाँ पे कितना आएगा 28, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो वो आ जाएगी आपकी 4, y की वैल्यू कितनी आएगी 4। और उसने ना तो आप जल्दबाजी में उत्तर 28 दे गए तो गलत है, क्योंकि इसमें ये केवल x की वैल्यू आई है, यानी पहली संख्या क्या आई है 28। जब पहली संख्या 28 आई है और दूसरी संख्या क्या आई है 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 32। तो इस तरह से आपका आंसर आया 32। ठीक है, एक तरीका तो यह है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, स्मार्ट अप्रोच। हम क्या लगा सकते हैं यहां पर, देखिए दोनों संख्याओं का अंतर 24 है, चलो ठीक है, और उनका गुणनफल इतना दे रखा है, पूछा ही योग है। तो जब योग पूछा है तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, ये a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है। मान लो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 28 है, या तो 28 होगी या 32 होगी या ये होगी, ये योग दे रखा है। और अंतर कितना दे रखा है 24। अगर हम पहले ऑप्शन से करना शुरू करें तो देखो, इसमें से अगर हम निकालें, जोड़ दो इसको तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ो, 8 4 12 और 2 और 2 4 और 1 5। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई बताओ, 2 दूनी 4 और 2 छक्की 12 26, कितनी आई 26। तो y की वैल्यू कितनी होगी, जब दोनों का सम इतना है 28, तो दोनों का अंतर कितना था 24, तो इसका मतलब कितनी रह गई, वो 26 में से कितना रह गया 2 रह गया, तो इसका मतलब 2 और 26, इस तरह से तोड़ेंगे इसको। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये उत्तर हमारा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनका गुणनफल क्या नहीं आ रहा है 112 नहीं आ रहा है, क्योंकि 26 दूनी कितने होते हैं, 26 दूनी 56 होते हैं, सॉरी 26 दूनी 2 सिक्की 12, 2 दूनी 4 5, 26 दूनी 52 होते हैं। ठीक है, तो नहीं आया सम। फिर हम क्या करेंगे 32 से चेक करेंगे, अगर सम 32 है, उन दोनों संख्याओं का योग कितना है 32 और अंतर कितना दे रखा है 24। तो इस तरह से वैल्यू निकाल के देखो, आप इसको घटा के देखो, घटाना इजी होता है जोड़ने से। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 8, घटा रहे हैं तो 2 से काटो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। जब एक वैल्यू 4 है और दोनों का सम 32 है, एक वैल्यू 4 है और दोनों का सम कितना है 32 है, तो दूसरी वैल्यू कितनी आ गई बताओ 28 रही। सही है, अब इनका मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये आंसर आ रहा है क्या, तो देखो 4 8 32, 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11। तो इसका मतलब आपका उत्तर ये था। ये ऑप्शन से कर सकते हैं डायरेक्टली इसको, क्योंकि हमें पता चल रहा है अंतर अगर 24 है, अंतर 24 है और सम दे रखा है, सम ये दे रखे हैं, इनमें से कोई एक उत्तर है आपका। तो पहले इसको करके देखो फिर इसको देखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 17/4। आपको वैल्यू निकालनी है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 2024 का क्वेश्चन है। आप एक चीज देखिए, ये स्क्वायर की वैल्यू है, आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप क्यू की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, अगर मैं इसमें क्या कर दूं 1x प्लस 1/x, यानी इसी का एक बार और मल्टीप्लाई करूं तो मुझसे अबाउट वैल्यू मिल जाएगी इसकी लगभग। ठीक है, तो देखो ये मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूं इसका करने का, मतलब बिना सॉल्व किए।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर मैं इसका अंडर रूट लूं तब तो ये वैल्यू निकलेगी, इसका अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो लगभग एक वैल्यू कितनी आएगी, 16 का रूट तो नहीं निकलेगा, 17 का तो नहीं निकलेगा, लेकिन 16 का तो निकल सकता है। मान लो अगर ये 16 है तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2। सही है। और हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 17 चौक 68 और 4 दूनी 8। अब चेक करो इसके आसपास कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो है। केवल आप मतलब एक इसके नियरेस्ट वैल्यू प्राप्त करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। बाकी इसको करने का तरीका क्या रहेगा वो देखो। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमको दे रखा है तो पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी, x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिएगी। तो ठीक है, मैं इसको स्क्वायर लगा दूं तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा स्टेप जुड़ जाएगा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1/x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, 2 1/x। अभी तो कई बार कर लिया है ना, तो इसका मतलब कोई मैप नहीं रहता है, कट जाता है, तो आपकी स्थिति ये आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ